सब जानते हैं कि सतयुग में सबसे श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ऐसे जीवन बनाने का भी पुरुषार्थ हमने इस चोले में किया है। तो ये चोला कर्मों का चोला है। धर्म और कर्म दोनों को हम इसमें रख करके चले तो हमारे सभी कर्म श्रेष्ठ है। तो एक मैं प्रश्न पूछती हूँ कि हमारे इस जीवन के सदा के साथी कौन है? तो आप क्या कहेंगे? बाबा, ब्रह्मा बाबा, कर्म। ठीक ठीक, सदा के साथी माना हर पल एक क्षण भी हम कर्म बिगड़ रह नहीं सकते हैं। अभी आप चुपचाप में बैठे हुए हो, कई मैं देखते बिल्कुल चुपचाप में बैठे हुए हैं, परंतु चुपचाप में बैठे हुए भी सभी प्रकार के कर्म चालू हुआ उसके, बरोबर? आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, आवाज पहुंच रहा है, सांस ले रहे हैं, नाक भी खुला हुआ है, बंद नहीं है, आत्मा विराजमान है। तो सब कर्म इंद्रियां थोड़ी खिचड़ी दोगे तो हम ऐसे भी करते हैं, गाना सुनते हैं तो हाथ पांव भी चलते रहते हैं, बैठे बैठे भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर साखियों के देखो, एक सेकंड भी आप कर्म बिगड़ नहीं सकते हो। और अंदर ये जो बुद्धि है, ये भी तो ऑर्गन्स है ना, ये भी हमारी यूज होती रहती है। संकल्प शक्ति चलती है, बुद्धि निर्णय करती है, तो ये भी ऑर्गन्स यूज तो होते हैं ना। सूक्ष्म और स्थूल दोनों ऑर्गन से हर वक्त चालू ही चालू है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल जब पड़ता रहता है ना, तो मीटर चालू ही चालू होता है, वो निकाल दो तो बात खत्म हो गई। अब जैसे आत्मा के साथ संस्कार सदा ही है, चाहे वो दूसरे चोले में चली जाए तो भी संस्कार आत्मा के साथ है। परम धाम में है आत्मा तो संस्कार है कि नहीं है? नहीं है? परम धाम में है, पक्की बात। अशरीरी है तो वह संस्कार है क्या? है? वो कहती है, जो कहते हैं वो हाथ उठाएं, जो कहते नहीं है परम धाम में कोई भी संस्कार नहीं, वो हाथ उठाए। संस्कार है, सब लेके जाते हैं, पक्के स्टूडेंट है ये तो। हाँ, ये तो पक्के स्टूडेंट है, पढ़ाई अच्छी की है। क्योंकि आत्मा सदा ही, आत्मा संस्कारों के बगैर है ही नहीं। मन बुद्धि संस्कार, ये तीन शक्तियां आत्मा की निजी शक्तियां हैं, उनके साथ ही रहती हैं। शरीर में है तो परम धाम में है तो परम धाम में भी हम यहाँ के जो संस्कार बना के जाते वो तो साथ में होंगे ना। किन कर्मों के आधार से तो सतयुग में उतरेंगे ना, किन कर्मों के आधार से तो हम नीचे नीचे उतरेंगे ना। संगम युग में भी हम पहुंचे, वो भी कर्म हमारे साथी है गुप्त। संस्कारों में था तो भक्ति का फल बाबा ने दे दिया। भले हमने इस जन्म में ऐसी भक्ति नहीं की, ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि ऐसी कोई भक्ति की है इसका फल हमको मिलेगा, ये भी मालूम नहीं था। परंतु हमारे कुछ ऐसे संस्कार थे, बाबा से बेहद का वर्षा पाने के संस्कार थे, इसलिए भक्ति के संस्कार भी छिपे हुए थे। भक्ति का अंतिम जन्म, भक्ति का अंतिम पीरियड, अंदर संस्कार थे, भक्ति का फल बाबा ने दिया। पुराने भक्त थे, नए भक्त नहीं, ताजे भक्त नहीं, एक जन्म के भक्त नहीं थे, आधा कल्प के चले हुए भक्त थे, तो भक्ति का फल बाबा ने दिया। फिर जब बाबा के बने तो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया तो ज्ञान से बाबा ने बताया कि बच्चे अब तुम मेरे बच्चे बने हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। ज्ञान माना समझ, मैं तुम्हें ऐसी समझ देता हूं जिस समझ के आधार से तुम अपने कर्मों को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। बाबा ने कर्मों की पहचान दी कि कौन से कर्म राइट है, कौन से कर्म रॉन्ग है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको हम पुण्य कर्म कहें और किसको हम पाप कर्म कहें। तो अखबार में कई बार ऐसे लेख आते हैं, तो पाप की परिभाषा क्या, पुण्य की परिभाषा क्या, परंतु मनुष्य नहीं बता सकते हैं। कोई समझते है गौ हत्या ये पाप है, कोई कहते सुअर हत्या ये पाप है,
मुसलमान कहेंगे हिंदू रंग है, वो पाप करते हैं, हिंदू कहेंगे मुसलमान पाप कर्म करते हैं, क्योंकि वो गौ हत्या करते हैं, गौ हत्या गौ का वो खाते हैं। तो हम आपको बताते हैं मनुष्य को पाप और पुण्य का पता ही नहीं है। ये परम पिता परमात्मा जो कर्मों को जानने वाला है, सिखाने वाला है, कर्मों की श्रेष्ठ नॉलेज देने वाला, वो बताता है बच्ची कर्म पुण्य का खाता किसको कहा जाता है और पाप का खाता किसको कहा जाता है। एक शब्द में बाबा ने बहुत ही अच्छा रहस्य बताया है। क्लास पुराना भी लग रहा है, कुछ नए भी होंगे, पुराने उत्तर देंगे तो नए समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये आवे तो पुण्य, जिसको हम पुण्य कहें, तो पुण्य का बीज क्या है, कैसे समझे ये पुण्य का कर्म है, कौन से कर्मों को हम कहें ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य, तो इसकी क्या परिभाषा है। अच्छा, ये कहते हैं जो कार्य परम पिता परमात्मा की याद में किया जाता है, उसकी स्मृति में किया जाता है, वो कर्म हमारा पुण्य का बन जाता है। हाँ, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन जो कराता है, ये पुण्य का काम है। दूसरों को कौन सा सुख देना, आत्मिक सुख, रूहानी सुख देना। जिस्मानी सुख में तो आप जानते हो, हाँ, उसमें नहीं, वो फर्ज है, संबंध में फर्ज होते हैं, लेकिन रूहानी सुख देना ये पुण्य का खाता माना जाएगा। और मन वचन कर्म से सबको सुख देना, बेहद की वृत्ति रखना। कहीं भी हद की वृत्ति होंगी तो जहां हद होंगी वहां पाप जरूर बनेगा, क्योंकि हदों में क्या होता है, अपना और पराया। अभी आप सब बेहद के भाई हो, कोई इसमें मेरा लौकिक भाई नहीं है। लौकिक भाई के साथ अगर लौकिकता है तो भी हद हो गई, जहां हद है वहां पाप जरूर है, जहां बेहद है वहां पाप नहीं है। जहां बेहद की स्मृति, ऊंची से ऊंची स्मृति में ईश्वर की संतान, और ये सब ईश्वर के बच्चे हैं, उनमें जात पात का भेदभाव नहीं रहता है। वो जात पात के भेदभाव की दृष्टि वो हद की दृष्टि है। जहां हद की दृष्टि वहां पाप है। पाप और पुण्य से कैसे हम इसको पहचान करके पाप पुण्य के खाते को समझ करके हम इससे भी ऊपर वाली लाइन को पकड़ सकें, जिससे हमारे पाप नाश होते रहे, शेष कर्म भी होते रहे और हमारे पापों का नाश भी हो। तो एक बहुत अच्छी समझ की बात है कि जैसे हम यहाँ चलते हैं ना, तो किसी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। आत्मिक दृष्टि से जितना समय आप देखते हो उतना समय आपका व्यवहार भी उनसे शुद्ध होगा, क्योंकि स्मृति, वृत्ति और उसके बाद आपकी कीर्ति। तो जब कर्म आपका श्रेष्ठ है तो बीज उसका अच्छा है, स्मृति रूपी बीज। स्मृति कौन सी, आत्मिक स्मृति। एक बाप के हम बच्चे, ऊंचे से ऊंचे कुल की है, उस दृष्टि से आप देखेंगे, उसमें टिके हुए होंगे तो आपको किसी का भी भान नहीं रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई हैं। आप जितना बेहद में होंगे उतना आप उनके प्यार के पात्र होंगे। कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। दुश्मनी तभी होती है जब थोड़ी दूरी होती है। जब बुद्धि बेहद में चली जाती है तो इन सब बातों से हम छूट जाते हैं। तो हम आपको इस बात पे ध्यान खिंचवाते हैं, एक तो आत्मिक स्मृति में रहना, बाप को याद करते हुए कर्म करना, ब्राह्मण कुल भूषण हूं, ईश्वरी संतान हूं और पुरुषोत्तम संगम युग में खड़ा हूं सिर्फ पुण्य के काम करने के लिए। बस जी रहे हैं किस लिए, अपने खाने पीने के लिए नहीं, अपना मकान दुकान बनाना है, अपने बाल बच्चों की पालना करनी। अभी वो चिंतन बंद हो गया है, तो अभी पूरा करना है, निभाना है। कोई नई रचना रचने के लिए है डायरेक्शन बाबा का, कहते हैं जो रचना रची है ना बिच्छू टिंडरा, उनको भी सुधारो, क्योंकि भूल की तुमने, हाँ, अवज्ञा की, विकारों के वशीभूत हुए। अभी तुम्हारे जो भी बच्चे पैदा हुए जैसे भी है, अभी तुम चिड़चिड़ालेपन से भी उनकी पालना करेंगे तो भी तुम्हारा विक्रम बनेगा। अब तुम साखी होकर के उनकी पालना करते रहो, अपना विक्रम नहीं बनाओ। और नई रचना रचने के लिए डायरेक्शन ही नहीं है भगवान का। अब फिनिश करो, बहुत तुमने किया, अब फिनिश करो। अब जो मैं तुम्हें सिखाता हूं वो सीखो। नई रचना रचने का नया ढंग सिखाया। बच्चे अब ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। परमात्मा के जो बच्चे सोए हुए हैं उनको जगाओ, उनको पथ से पावन बनाओ।
ये नया धंधा सिखाया, नया कर्म करना सिखलाया कि ज्ञान सुनो और सुनाओ। ये ब्राह्मणों का ऊंचा धंधा है। इनमें पाप नहीं बनता है। बनता है कैसे? ज्ञान सुनने और सुनाने में भी पाप बन जाता है। कैसे? थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि से। एक तो मनमत पर ज्ञान सुनाएगा और दूसरी माया कैसे मिक्स होती है उसमें। ज्ञान सुनाने में भी माया मिक्स होती है। वो कैसे? ज्ञान देने का भी अभिमान अंदर रहता है। मैं बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान सुनाती हूं, मेरा तरीका अच्छा है, सब मेरे से प्रभावित होते हैं। अरे ज्ञान देने वाला दाता, उसने ज्ञान दिया, चीज उसकी है, तुमने सिर्फ दिया। तो देने का भी अभिमान, भगवान के ज्ञान का भी महत्व कम करके वो अपना ज्ञान दिखाएगी, मैं ऐसी समझाने में होशियार हूं, ये सब मेरे से प्रभावित है। तो ये देह अभिमान आया ना, तो जहां देह अभिमान है वहां पाप है ही है। बहुत सूक्ष्म बात मैं बता देती हूं, सभी पापों का बाप जो है वो वास्तव में देह भान है। ये जो देह का भान आता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने इसको ऐसा बनाया, मैंने मेहनत करके इसको ऐसा तैयार किया और ये इधर क्यों चला गया, ये देखो हद की बुद्धि आती है। भगवान का ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। बच्चे सबका कल्याण करो, सबको ज्ञान सुनाते रहो। ट्रेन में बैठे हो, कौन तुम्हारे रिश्तेदार है, कौन तुम्हारे पैसे, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे बैठे भी किसी आत्मा की ज्योति जगा दो। लिटरेचर बांटते जाओ, बगीचे में जाते सेवा करते जाओ, शमशान भूमि में जाते हो, मरा कोई और है पर कल्याण तुमको किसी और का करना है। चलने वाला तो चला गया, पर जो आ रहे हैं बेचारे वैराग में है, तो क्यों ना हम उनको भी ज्ञान सुनाएं। तो कई बार शमशान भूमि में प्रोग्राम मिलता है, वहां जाकर के बहनें सेवा करती हैं। तो उसमें से मरने वाला मर गया, चला गया, लेकिन जो वहां छोड़ने गए ना उनको ज्ञान मिला। वो फिर सेंटर में आता है कि चलो वो तो ऐसे हाथ खाली चला गया, पर मैं हाथ खाली न जाऊं, कैसे कमाई करूं बहन जी मुझे बताओ। तो हमारे कई भाइयों ने शमशान भूमि में भी अच्छी अच्छी स्थान चित्र वित्र लगा दिए है कि कम से कम इस स्थान पर मनुष्य को वैराग होता है ना, तो ज्ञान के लिए भी उनको संकल्प आता है कि हम ज्ञान सुने। तो पुण्य काम का तरीका अच्छा है, पर उसमें देह अभिमान घुस किया जाता है। कोई सेंटर खोलता है तो उसका भी अभिमान आता है, मैंने सेंटर खोला है, अरे मैंने इतना पैसा इकट्ठा करके सारा सेंटर खोला, सारा मैंने ये लगाया, ये लगा, वो लगाया, वो लगाया। ये सब क्या है? देही अभिमान स्टेज है या देह अभिमान की स्टेज है? बताओ। 4 जिज्ञासों को तैयार करते, सिर्फ 4। तो बाबा एक छोटा सा उदाहरण देता है, चूहे ने एक हल्दी की गरी उठाई, गांठ, और समझा मैं तो पूरा पसारी बन गया हूं। तो 4 आत्माओं को ज्ञान, सारा संसार भरा हुआ है, उनमें तुमने 4 आत्माओं को ज्ञान दिया, 4 आत्माओं को तुमको अभिमान हो गया, मैंने ज्ञान दिया उनको। अरे उनका अपना पाठ था ज्ञान लेने का, वो अपना भाग्य लेकर के आए, तू निमित्त बनी। दाता का बच्चा था, भूल गया था, तुमने सिर्फ उसको राह बताई। तुमने क्या कमाल की? कमाल उसके कर्मों की है। भक्ति का फल उनको मिलना था, बाबा के द्वारा मिला, तो उसमें नशे की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये नशा जो है ना देव का भान का, ये हमारे से भी कर्म कराता है। कोई यज्ञ में दान करता है, समझो, ज्ञान सरोवर में देता है, उसका भी अभिमान उनको आता है। अरे दाता को तुम देते हो या दाता से लेते हो? देते हो या लेते हो? देते हैं अपने लिए, अपने जैसे घर में खर्च करते हैं तो हम नशा दिखाते हैं क्या? मैं तुम बच्चों को खिलाता हूं, बच्चे कहेंगे तुम खिलाते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो, तुमने पैदा किया, तुम्हारा फर्ज है हमको खिलाना। बच्चे तो सीधे कहेंगे तुमने पैदा ही क्यों किया, तेरे में ताकत नहीं है तो तुमने ऐसा काम ही क्यों किया, तुम्हारा फर्ज है हमको खिलाना कैसे भी करके। हाँ, पीछे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो समझ जाते हैं कि अब इनका फर्ज पूरा हुआ। ऐसे बाबा ने ज्ञान दिया, वो दिया ही है देने के लिए, बांटो, अच्छी तरह से बांटो। और बच्चे देही अभिमानी स्थिति में आके बांटो। अगर देही अभिमानी स्थिति में नहीं बांटते, देह अभिमान बीच में आ जाता है, तो इसमें फिर हमारा विक्रमों का खाता चालू होता है। देह अहंकार सभी उनका जड़ है। इसलिए बाबा ने शब्द दिया है, देह भान सभी पापों का बाप है।
सूक्ष्म में जाने सब जितने भी पाप होते हैं ना वो देह भान से होते हैं। देह भान से अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। काम उसका भी बुझ देह अभिमान है। देही अभिमानी होगा, काम की वासना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस में रहता है और सोल को देखता रहता है, तो सोल को देखता है तो उसमें विकार आ ही नहीं सकता है। इसी युक्ति से ही काम विकारों को जीत सकती है। ब्रह्मा बाबा ने यही अनुभव बताया है कि जब तक बच्चे तुम सोल कॉन्शियस में नहीं रहते हो तब तक इस विकार पर तुम्हारी जीत नहीं हो सकती है। इसलिए जीतने के लिए देही अभिमानी स्टेज में रहो, सिर्फ इस निश्चय में पक्के हो मैं आत्मा हूं। तो देह अभिमान से ये काम विकार, फिर क्रोध भी उनसे पैदा होता है। लोभ देखो, लोभ भी किस लिए होता है? अपने पेट के लिए होता है, तो लोभ भी इससे पैदा होता है, मोह भी इससे पैदा होता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब जितने भी विकार हैं उनकी जड़ें जो है ना वो इनसे जुड़ी हुई है। जब तक इसको खत्म नहीं किया तब तक कोई भी विकार को हम संपूर्ण खत्म नहीं कर सकते हैं। भले संयम नियम में रहेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, लेकिन संपूर्ण नाश विकारों का इनसे होता है। तब तक सुख में कोई ना कोई प्रकार का पाप बनता ही रहता है। किसी की निंदा थोड़ी सुनी वो भी पाप का खाता है। किसी के लिए थोड़ा मुख से बोला वो भी, चलो क्रोध नहीं किया, थोड़ी मूड ऑफ की, तेरा थोड़ा मूड ऑफ से थोड़े रूखे शब्द बोल दिए, चिड़चिड़ापन आ गया। ये सब है सूक्ष्म सूक्ष्म देह अभिमान के वशीभूत कर्म होते ना, वो दूसरों को फीलिंग में ले आते हैं। कई बार हम बहुत काम करके थके हुए होते हैं अंदर, और ऊपर से एक आया, दूसरा आया, तीसरा, उसने वो बात की, उसने वो बात, तो उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं। तो चिड़चिड़ापन ये देह भान की निशानी है ना। देह अभिमानी स्थिति में चिड़चिड़ापन नहीं आता है। तो चलो बहुत गुस्सा नहीं करेंगे, थका हुआ नहीं बोलेंगे, पर थकावट वाली एक्टिविटी हमारी निकल जाएगी। अरे तुमने सिर खपा दिया मेरे से, मैंने बोला ना अभी नहीं मेरे से बात को, पीछे आना। ये चिड़चिड़ापन है, ये भी देह भान का। तो बाबा ने कहा है इस विकारों को जीतने के लिए तुम्हारे को युक्ति तो मैं बताता हूं, यूज करो। जब तक तुमने उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया तब तक थोड़े 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 सूक्ष्म 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 पाप बनते रहते हैं। रॉयल रूप में भी बनते हैं और मोटे रूप में भी बनते हैं। कई ऐसे मोटे रूप हैं जिनका पता भी नहीं लगता है बहुतों को। घर बैठे कई भाई ऐसे गुस्से में आ जाते तो युक्ति युक्त शब्द नहीं निकलता। ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं होती है। ब्राह्मणों की भाषा कितनी ऊंची होनी चाहिए, परंतु ऐसी ऐसी भाषा होती है जो मन में आया ना वो गुस्से में शब्द बोल दिया और बोल करके चला गया दुकान पर। वो तो धन कमाने में लग गया तो चलो मन बिजी हो गया, पर घर वाली को दो शब्द कह करके जो चला गया तो घर वाली बेचारी न खाना पका सकती है न वो खा सकती है, उनको रोना आता रहता है, उसकी मूड ऑफ है, अंदर अंदर संकल्प श्रम भारी। और वो जब आएगा लौट करके कहेंगे ये क्या हुआ है, उसको ध्यान में नहीं है मैंने कुछ ऐसा कर्म किया, मैंने कुछ ऐसा बोला, अटेंशन नहीं है अपने कर्मों के ऊपर, तो एक शब्द भी उसका कितना नुकसान करता है। वो सोच करके वो सो जाती है, बीमार होके पट्टा बंद करके सो जाती है। फिर जब वो आता है कहते क्या हुआ है, क्या बीमारी है, डॉक्टर को बुलाऊं, फलाना करूं, अब बीमारी है वो मानसिक। वो तीर मार करके चला गया दुकान पर, वो तो धन कमाने में लग गया और वो बेचारी चिंतन में लग गई। तो वो जितना समय उनका चिंतन चलता है उतना समय का पापों का बोझ हमारे सिर पर चढ़ता है। मैं सूक्ष्म बात आपको बताती हूं। आप तो चले गए धन कमाने में, चाहे आप चले गए चाहे माताएं कहीं काम में चली गई पति से लड़ाई झगड़ा करके, परंतु जितना समय उसका वो संकल्प चलता है उसका निमित्त कौन बना, वो बना। हाँ, दोनों फेल हुए ना। देवभान उसमें भी है तो उसमें भी है, परंतु पुरुष को पुरुष बने का जो रहता है ना तो उसको पता नहीं लगता है। उसको ये तो पता लगता है कि इसने मेरे को डांटा, ये किया वो किया, कोई बात है नहीं, और खाम का डांट करके चला गया, और उसको तो पता ही नहीं लगा कि मैंने डांटा भी, क्योंकि आवरण चढ़ गया धन कमाने का। वो आया, बहुत बड़े ग्राहक आ गए, पैसा आ गया, बस उसमें पता ही नहीं लगा, परंतु उसका बोझ तो चढ़ा ना।
काम तो भले करो, पर पता तो लगना चाहिए कि मैंने ये शब्द बोला, तीर लगाया किसी को। ऐसे तो नहीं, पता ही नहीं लगे कि कौन से कर्म हुए, हमको पता ही नहीं लगा। न बोलना अच्छा है, पर बोलो तो ऐसा युक्ति युक्त बोलो जो कम से कम वो आत्मा ग्रहण कर सके कि भाई इसको हमने क्या कहा और क्या नहीं कहा। थोड़ा हम यानी चलते चलते कोई बात हो जाए ना, तो कम से कम हमारी महसूसता की शक्ति हो। महसूसता से हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपना भी सुधार कर सकते हैं, दूसरों का। क्योंकि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए ना। पहले तो हम अज्ञानी थे, विकारी थे, तो हमको ही पता नहीं था काम क्या, क्रोध क्या, सारी दुनिया ही उसमें चल रही है। सबको हम देखते हैं, ये भी गुस्सा करता है, वो भी लड़ाई करता है, वो भी झगड़ा करता है, तो हम भी आदी हो गए। अभी हम बीच में आ गए हैं और बाबा ने समझ दिया ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सोल कॉन्शियस का आवाज नहीं है, ये देह भान का आवाज है। अब तुमको कैसे चलना है। देखो आपको अनुभव होगा, मेरे पास तो कई ऐसे मेरे सामने मिसाल है कि भक्ति मार्ग में भी मनुष्य पुण्य का काम भी करता है अपने हिसाब से। पुण्य किसको कहा जाता है वो भी मैं बता दूं। पुण्य का भी काम करते हैं और थोड़ा पाप भी करते हैं। धर्मशाला बनाएंगे, कहेंगे पुण्य का काम किया। हॉस्पिटल बनाएंगे, कहेंगे पुण्य का काम किया। किसी को दवाइयां फ्री देंगे, पुण्य का काम है। कोई बीमार है बेचारा, कोई पूछने वाला नहीं, जाके सेवा करते, ये पुण्य का काम है। हॉस्पिटल बनाना, कॉलेजेस बनाना, धर्मशालाएं बनाना, तीर्थ स्थान बनाना, मंदिर बनाना, फिर दुख थोड़ा लेकर के उसको सुख देना, ये सब पुण्य के काम अभी भी हो रहे हैं। नहीं तो ये संसारी खत्म हो जाए। ऐसे दयावान मनुष्य है जो हॉस्पिटल बनाते हैं, धन है तो बना लेते हैं, धन है तो धर्मशाला बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात करती हैं। धन है तो कुछ कॉलेज बना लेते हैं, नाम लगा देते हैं, फलाना मंदिर, फलाना ये नाम लगा लेते हैं, पर काम कर लेते हैं। अब पुण्य का काम भी किया, पर उस पुण्य के काम से जिस्मानी सुख तो है बहुतों को। पढ़ाई पढ़ करके कोई बैरिस्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसको में कोई रूहानियत नहीं है, आत्मक भाव नहीं है, आत्मा की उन्नति उसमें इतनी है। जिस्मानी सुख है, पढ़ाई की, कमाई की, तो ये भी तो ठीक है ना। अच्छा धर्मशाला बनिया, कोई जाके विश्राम करेगा, उसके मन से दुआ तो निकलेंगी। कोई प्याऊ बनाती है, पानी पिलाने का प्रबंध करती है, वो भी तो अंदर से निकलती तो है ना दुआ। परंतु उसके साथ जो दूसरे काम करते हैं ना मिक्सचर, तो उसमें क्या होता है, गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चोरी करेंगे, ठगियां करेंगे, हेराफेरी करेंगे, और कई किस्म से निंदा करेंगे, किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, किसी को चराने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो और कर्म होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वशीभूत, क्रोध वशीभूत और अहंकार वशीभूत, अहंकार से बोलना, या फिर मोह होता है तो ऐसा मोह फंस जाती है जो बात मत पूछो। जिसमें भी मोह पड़ गया, चाहे वो लड़की हो, चाहे अपनी हो, चाहे पराई हो, इतना मोह फंस जाता है कि उसको फंसा के खड़ा रहता है। यार ये भी पाप करो। दूसरी आत्मा को इतना प्यार में फंसा देंगे, उनके सिवा वो रह नहीं सकती हैं। तो ये जो मिक्सचर कर्म होते हैं ना, उनका दंड भी उनको मिक्सचर ही मिलता है। जीवन मनुष्य की होंगी, जीवन बहुत अच्छी, पर उसमें देखेंगे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तन का सुख है तो मन का सुख नहीं है। तन का सुख है, तन बहुत अच्छा, पर मन का सुख नहीं है। अगर मन का सुख है तो तन का सुख नहीं है। धन है पर संबंध का सुख नहीं है। संबंध है तो इधर धर्म नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, समाज के नेताओं के द्वारा अनेक प्रकार के दुख। अच्छा और नहीं तो प्रकृति के आपदाओं के द्वारा दुख, कोई ना कोई दुख लग जाता है। तो हम देखते हैं कोई इंसान है बेचारा आज बहुत अच्छा है, धन है, महल है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन चलते चलते आधा लाइफ में देखो तो दुख के कोई ना कोई पहाड़ गिरते रहते हैं। आज ये हो गया इसका, आज ये हो गया, तो बस चिंतित होकर के, धन सब कुछ है पर वो बेचारा खा नहीं सकता है, नींद कर नहीं सकता है। गोलियां खाता है तब वो नींद करता है, इंजेक्शन लगाता है तब वो नींद करता है। मानो संपूर्ण सुख तो नहीं है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब चाहिए, परंतु पुण्य का संपूर्ण खाता नहीं है। तो अच्छा काम भी किया, थोड़ा बुरा काम भी किया, मिक्सचर काम करते हैं। मैंने एक बार कभी पहले मिसाल बताया है कि मैं लखनऊ में थी, तो एक माता थी, उसका नाम मीरा था और बहुत लगन वाली थी।
कृष्ण की अन्य भक्तन थी और उसका पति राधे श्याम, नाम भी अच्छा और काम भी अच्छा, कॉलेज वगैरह सब उसने काफी सारे खोले हुए थे, सोने चांदी का बिजनेस था, कमाई बहुत अच्छी जोरदार थी, नाम था लखनऊ के अंदर। परंतु उनको 7 बच्चे थे, 3 बच्चे अच्छे और 4 बच्चे मिड गेट बिल्कुल छोटे, जिनका सिर मुंह बड़ा, पांव है नहीं चलने के लिए, अपने पांव पर नहीं चल सकते, पांव इतनी छोटी छोटी हैं, पेट का हिस्सा बिल्कुल कम, और खा देंगे तो सभी चारों कहेंगे चारों इकट्ठे आए हैं, एक दो के पीछे। 2 बड़े अच्छे हैं, एक लास्ट बच्ची वो भी अच्छी है, बीच में जो 4 पैदा हुए ना वो चारों ही वंडरफुल। अब माता को इतना दुख कि सारे दिन उसी बच्चों की चिंता में। नाम मीरा है, लगन कृष्ण के साथ है पक्की, भक्ति पक्की है, परंतु धन है तो 4 नौकर रख करके उन चारों बच्चों की सेवा करते हुए भी सदा दुखी रही कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे कौन से कर्म, सिर्फ यही कहती हाय मेरे कौन से कर्म, हाय मेरे कौन से कर्म। अब कोई उसको बताने वाला नहीं तुम्हारे कौन से कर्म ऐसे थे, अब इन कर्मों को कैसे ठीक करो भला, चलो भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाए। फिर उसको ये ज्ञान मिला, तो ज्ञान के बाद उसको थोड़ी समझ मिली कि भाई देखो मेरे निश्चर कर्म है, अच्छे काम भी मैंने इस जीवन में किया, धन है, बड़ी भारी धर्मशाला थी, उसने हमको फ्री दे दी थी, तो धर्मशाला भी मिली, और माता मीरा थी, भक्तन थी, लगन थी, तो ज्ञान में भी चली, उनको दर्शन भी होने लगे, और राधे श्याम उसका पति नाम था शहर में, तो नौकर रख करके उनकी सेवा की, परंतु माता को अंदर में कीड़ा लगा हुआ था, हाय मैंने कौन से कर्म किए। हमने कहा अभी तुमने किए तो है, वो फल तुम्हारे सामने आ गए हैं, अभी तुम इसका भी चिंतन नहीं करो, इनको ठाकुर समझ करके इनकी शांति से प्रेम से पूजा करती रहो, फिर भी शुक्र करो भगवान ने तुमको धन दिया है, नौकर दिए है जो इनकी पालना कर सकते हैं। तुम सिर्फ परमात्मा को अच्छी तरह से दिल से याद करती रहो और अभी से लेके अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, कोई भी किस्म की बुराई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को भी अंदर से डांटो नहीं, बच्चे तो बेचारे है ही ऐसे न, वो तो जरूर ऐसे करेंगे, तुम शांति से प्रेम से साखी होकर अपना पार्ट प्ले करो। कई साल तक उसका पार्ट प्ले हुआ, मैं भी वहां थी लखनऊ में, फिर मैं इधर आ गई तो मेरे को पता लगा पीछे धीरे धीरे वो चारों ही बच्चे एक तो के पीछे चले गए। परंतु माता को ज्ञान मिला ना, समझ मिली ना, तो शांति से सब्र से अपने जिंदगी के दिन पूरे किए, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती, कर भी कुछ नहीं सकती, रह भी नहीं सकती, जो आवे उनसे वही दुख, जो आवे उनसे वही। अब उनके मन को ठिकाना मिला, बाबा को याद करो, जिनके मुआफिक पौड़ी चढ़ो और उतरो, ये कर्म तुम्हारे हो चुके हैं, फल आया है, अब मीठा करके भोगो, मीठा करो, इसको कड़वेपन से नहीं देखो, फिर तुम्हारा विक्रम बनेगा। और अब चुकतू करने का टाइम आया है, बाबा ने तुमको ज्ञान माना समझ दिया, तुम हिसाब किताब को चुकतू करती रहो, परंतु तुम चिंतन नहीं करो। तो भले बुजुर्ग माता थी, लेकिन हमने देखा कि पहले जो मन अशांत होता था ना, उसका मन शांति में रहा, और श्री कृष्ण के साथ इसकी लगन इतनी थी जो उनको साक्षात्कार भी बहुत हुए, बहुत साक्षात्कार हुए, काफी समय मेरे संपर्क में रही, हिस्ट्री लंबी है, लेकिन मैं आपको बताती, ये हमारे सामने सबूत है मिक्सचर करो। ऐसी कई बहनें हैं, शादी अच्छे घर में हो गई, पति अच्छा मिला, हर तरह से, धन के हिसाब से, अकुल के हिसाब से, शिकल के हिसाब से, घराने के हिसाब से, सब प्रकार से, परंतु चलते चलते ऐसा धक्का लगा, पति मर गया तो उसकी जीवन भी बेकार हो गया, मरा वो पर दुखी ये हुई। ये कर्मों के मिक्सचर कर्म, अच्छे कर्म तो सुख पाया, 4 साल पाया, 5 साल पाया, पर वो सुख ऐसा है जिसमें दुख समाया हुआ है। संपूर्ण सुख होता है, उसमें दुख नहीं होता है। ये जो विनाशी सुख होता है, पति अच्छा मिला, अकलमंद मिला, धन मिला, दौलत मिला, वो बेचारी सुखी अपने आप को महसूस करती है, पर वो सुख कोई इंटरनल सुख नहीं है, वो आत्मक सुख नहीं है, उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। जैसे कलयुग में कितना नरक, कितना चमत्कारी है, कम थोड़ी चमत्कार है, क्या साइंस के साधन है, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वहां से ही ऐसे क्या कहते हैं उसको, जहां से ऊपर से लेकर के सब यहाँ का फोटो निकाल देते हैं, क्या कहते हैं, सैटेलाइट। देखो वहां से क्या फोटो, उधर से ऐसी मशीनें पावरफुल है जो निकाल देते हैं,
पेट के अंदर क्या चमड़ी इतनी मोटी लगी पाए तो भी ये फोटो निकल के आता है, क्या क्या बीमारियां अंदर। तो देखो साइंस ने कलयुग में बीमारियां भी